फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए कुछ खुशखबरी है, इसके अंदर दिखाएंगे आप लोगों को, आप देखते रहिए। रिपेयरिंग चल रहा है। बोलो से कितना ऊंचा लगाना है? हाँ वही ना होता है स्टार्टिंग से कुछ वो तार में करेंगे, अभी हाथ नहीं लगाओगे। लाइन है ना वहाँ पे। एंगल ग्राइंडर, जिसे साइड ग्राइंडर या डिस्क ग्राइंडर के रूप में भी जाना जाता है, एक हैंडहेल्ड पावर टूल है जिसका उपयोग पीसने, अपघर्षक काटने और पॉलिश करने के लिए किया जाता है। उच्च खिंचाव झरझरा पृष्ठभूमि प्लास्टर से नमी को चूस सकती है, जिसका अर्थ है कि यह बहुत जल्दी सूख जाता है। इसलिए आपको शुरू करने से पहले दीवार को गीला करना पड़ सकता है। सुनिश्चित करें कि जिस दीवार पर आप प्लास्टर करना चाहते हैं वो धूल रहित है और मलबे से छुटकारा पाएं, क्योंकि यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यदि आप एक पुरानी और खराब हो चुकी दीवार को पलस्तर कर रहे हैं। एक बार जब आप दीवारों को साफ कर लेते हैं और प्लास्टर मिश्रण तैयार हो जाता है, तो आप प्लास्टर का पहला कोट लगाना शुरू कर सकते हैं। आपको हमेशा निचले बाएं हाथ के कोने से और ऊपर की ओर प्लास्टर लगाना चाहिए। अगले भाग पर जाने से पहले नीचे से ऊपर तक एक पूरे खंड को भरना चाहिए। पॉन्टी कैसे और क्यों इस्तेमाल करें? सीधी लाइंस खींचने और सरफेस की स्ट्रेटनेस और लेवल चेकिंग के लिए। मोटा पैन का उपयोग मोटा मिलाने के लिए किया जाता है और कार्यस्थल पर मोटा उठाने के लिए। गड्ढे की रेत को मोटे बालू के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, जिसे आम भाषा में बदरपुर भी कहा जाता है। इस प्रकार की मोटी रेत प्रचुर मात्रा में आपूर्ति वाले गहरे गड्ढों से प्राप्त की जाती है और यह आमतौर पर लाल नारंगी रंग की होती है। नमक आदि से मुक्त है, जो ज्यादातर कंक्रीटिंग में कार्यरत है। सूखी टाइलों में हवा के छिद्रों के कारण टाइलों को पानी में भिगोने से इन छिद्रों में हवा के स्थान पानी ले लेगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि टाइल के लिए आधार के रूप में रखी गई सीमेंट टाइल के साथ एक उचित बंधन बनाएगी।
कुछ डिजाइनर टाइलों के उपयोग के साथ डिजाइन तत्व जोड़ने के लिए इन हाइलाइटर टाइलों को सादे टाइलों के साथ मिलाएं। आप इस विशेष टाइल का उपयोग हल्के सादे टाइलों के संयोजन में कर सकते हैं। यहाँ पे काम होते थे। मैं तो तू जब आया था तब से जानता हूँ, जब तू काम सीख रहा था समझ ले। साहुल एक हाथ औजार है जिसका उपयोग राजगिरी में ऊर्ध्वाधर रेखा पाने के लिए किया जाता है। इसमें एक धातु का भार होता है जिसका नीचे वाला सिरा नुकीला होता है। इस भार को एक धागे या पतली रस्सी से लटकाकर ऊर्ध्वाधर तल की ऊर्ध्वाधरता का पता लगाया जाता है।